संध्या छात्रों, देवभाषा @बोकारो में वर्ग दशम के आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी ने वाङ्मयम् तपः पाठ के अर्थ को समझ लिया है। आज हम सभी वाङ्मयम् तपः पाठ के श्लोक आधारित प्रश्नों एवं भाषी कार्य को समझेंगे। पहले श्लोक से पहला प्रश्न है, अम्भोजवदना का अस्ति, अर्थात कमल के समान मुख वाली कौन है? इसका सही उत्तर होगा शारदा मीन्स सरस्वती। दूसरा प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके मुखस्य तुलना केन सह कृता, यानी इस श्लोक में मुख की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अम्बुजेन मीन्स कमल से की गई है। तीसरा प्रश्न है, शारदा कुत्र सन्निधिं क्रियात्, मीन्स शारदा सरस्वती कहाँ निवास करें? इसका सही उत्तर होगा शारदा वदनाम्बुजे सन्निधिं क्रियात्, मीन्स सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में निवास करें। अगला क्वेश्चन है, कीदृशी शारदा अस्माकं समीपे निवासं कुर्यात्, मीन्स कैसी सरस्वती हमारे समीप निवास करें? तो इसका सही उत्तर होगा शारद अम्भोजवदना शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे निवासं कुर्यात्, अर्थात शरतकालीन कमल के समान मुख वाली सरस्वती, सब कुछ देने वाली सरस्वती सदा हमारे समीप निवास करें। अगला भाषी कार्य से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्रियात् इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, अर्थात क्रियात क्रिया का कर्तृपद कौन सा है? तो इस क्रियात क्रिया का कर्तृपद होगा शारदा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, समीपम इति पदस्य कः पर्यायः श्लोके आगतः, अर्थात समीपम पद का कौन सा पर्यायवाची पद श्लोक में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा सन्निधिम। सन्निधिम मीन्स समीपम। अगला प्रश्न है, सर्वदा इत्यस्य विशेषणस्य कः विशेषः श्लोके लिखितः, सर्वदा इस विशेषण का कौन सा विशेष्य श्लोक में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा शारदा मीन्स सरस्वती। अगला प्रश्न है, दूरम इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः अत्र लिखितः, अर्थात दूरम इस पद का कौन सा विपरीतार्थक पद यहाँ लिखा हुआ है? तो दूरम इस पद का सही विपरीतार्थक पद है सन्निधिम। दूसरे श्लोक में, अब दूसरे श्लोक में का हम लोग देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक से पहला प्रश्न है, भारत्याः कोशः कीदृशः वर्तते, मीन्स भारती का अर्थात सरस्वती का कोश कीदृश वर्तते मीन्स कैसा है? इसका सही उत्तर होगा अपूर्व मीन्स असाधारण। दूसरा प्रश्न है, विद्या व्ययतः किम प्राप्नोति, अर्थात विद्या खर्च करने से क्या प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर होगा वृद्धिम, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्या कथम क्षयम आयाति, मीन्स विद्या कैसे क्षय हो जाता है, मीन्स कैसे नष्ट हो जाता है? इसका सही उत्तर है संचयात मीन्स जमा करने से। विद्या संचयात क्षयम आयाति। अगला प्रश्न है, भारत्याः कोशः व्ययतः किम आयाति, मीन्स भारती का कोश खर्च करने से क्या प्राप्त करता है? सही उत्तर होगा भारत्याः कोशः व्ययतः वृद्धिम आयाति, मीन्स वृद्धि को प्राप्त करता है। अब भाषी कार्य देखते हैं हम लोग। श्लोके
व्ययतः पदस्य कः विपर्ययः प्रयुक्तः, अर्थात श्लोक में व्ययतः पद का कौन सा विपरीतार्थक पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसका विपरीतार्थक पद है संचयात, मीन्स जमा करने से। अगला प्रश्न है अस्मिन् श्लोके अस्ति इत्यर्थे किम क्रियापदम प्रयुक्तम, अर्थात इस श्लोक में अस्ति के अर्थ में कौन सा क्रियापद प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है विद्यते। अगला प्रश्न है अश्लोके संबोधन पदम किम, श्लोक में संबोधन पद कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारती। अगला क्वेश्चन है अश्लोके कोशः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अर्थात श्लोक में कोश यानी खजाना इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है? इसका सही उत्तर है विद्यते। इसका सही उत्तर है विद्यते। अब श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 में है पहला प्रश्न केन, श्लोक नंबर 3 में केन समम तपः न अस्ति, अर्थात किसके समान तप यानी तपस्या नहीं है? तो सही उत्तर होगा, सत्यम यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका सही उत्तर होगा सत्येन, यानी सत्य के समान। सही उत्तर होगा सत्येन। अगला प्रश्न है विद्या समम किम न अस्ति, यानी विद्या के समान क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चक्षुः, मीन्स नेत्र, अर्थात सबसे श्रेष्ठ नेत्र है विद्या। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिकम सुखम कस्मात् प्राप्यते, यानी सबसे अधिक सुख कस्मात् प्राप्यते मीन्स किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वाधिकम सुखम त्यागात्, मीन्स त्याग से, प्राप्यते मीन्स प्राप्त होता है। यहाँ त्याग लिखा हुआ है तो इसका यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्यागात्। सर्वाधिकम सुखम त्यागात् प्राप्यते मीन्स सबसे अधिक सुख त्याग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किम अत्यंतम दुखम भवति, क्या अत्यधिक दुखदायी होता है यानी दुख देने वाला होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रागः अत्यंतम दुखम भवति। राग का मीनिंग होता है आसक्ति, माया मोह, यानी राग अत्यंत दुख देने वाला होता है। अब इस श्लोक का भाषिक कार्य हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तुल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी तुल्यम के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा समम, यहाँ पर लिखा हुआ है समम, इसका सही उत्तर है समम। अगला प्रश्न है सुखम अस्य कः विपर्ययः श्लोके लिखितः, अर्थात सुखम इसका यानी इस पद का कौन सा विपरीतार्थक पद श्लोक में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दुखम। अगला प्रश्न है श्लोके चक्षुः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अर्थात श्लोक में चक्षु कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर नास्ति लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद होता है न प्लस अस्ति, तो इसका सही उत्तर है अस्ति, यानी चक्षु कर्ता का क्रिया है
अस्ति। अगला क्वेश्चन है मोह। अगला प्रश्न है मोह इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः श्लोके आगतः। अर्थात मोह इस पद का कौन सा पर्यायवाची पद श्लोक में आया है। तो इसका सही उत्तर होगा रागम। यहाँ पर लिखा हुआ है राग, तो हम लोग लिखेंगे रा और ग। ये मोह का पर्यायवाची पद है। अब श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 का पहला प्रश्न है छाया कीदृशी भवति। श्लोक नंबर 4, छाया कीदृशी भवति मीन्स छाया कैसी होती है। सही उत्तर होगा शीतला, अर्थात छाया शीतल होती है। अगला प्रश्न है मधुर भाषिणी वाणी कम आह्लादयति। मधुर या प्रहलादयति। मधुर भाषिणी वाणी कम प्रहलादयति मीन्स किसको प्रसन्न करती है। सही उत्तर होगा पुरुषम। अगला प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति मीन्स कैसी वाणी पुरुष को प्रहलादयति मीन्स प्रसन्न करती है। तो इसका सही उत्तर होगा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। अगला प्रश्न है कीदृशम जलम पुरुषम प्रसन्नम करोति, यानी कैसा जल पुरुष को प्रसन्न करता है। इसका सही उत्तर होगा शीतलम जलम। यहाँ पर लिखा हुआ है शीतलम, ये सलीलम मीन्स जल होता है, तो हम लोग शीतलम सलीलम भी लिख सकते हैं, शीतलम जलम भी लिख सकते हैं। शीतलम सलीलम पुरुषम प्रसन्नम करोति। अब इसका भाषी कार्य है, पहला प्रश्न है जलम इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। जलम इस अर्थ में इस श्लोक में किम पदम प्रयुक्तम यानी जल के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है। तो सही उत्तर होगा इसका सलीलम अर्थात जल। अगला प्रश्न है शीतला इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, यानी शीतला यह इस विशेषण का विशेष्य पद कौन है। तो सही उत्तर होगा छाया। अगला प्रश्न है उष्णा इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः श्लोके आगतः। अर्थात उष्णा इस पद का कौन सा विपरीतार्थक पद श्लोक में आया है। तो इसका सही उत्तर होगा शीतला। इसका सही उत्तर होगा शीतला। अगला प्रश्न है वाणी इति पदस्य विशेषणम किम। तो इसका सही उत्तर होगा मधुर भाषिणी। मधुर भाषिणी। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 से अब हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 5 का पहला प्रश्न है धियः चतुर्थः गुणः कः, यानी बुद्धि का चौथा गुण कौन सा है। तो बुद्धि का चौथा गुण कौन सा है। शुश्रूषा पहला है, श्रवणम दूसरा है, ग्रहणम तीसरा है और धारणम चौथा है। अगर पूछा जाएगा धियः प्रथमः गुणः कः, तो सही उत्तर होगा शुश्रूषा। अगला प्रश्न है तत्वज्ञानम धियः कतमो गुणः वर्तते।
तत्व ज्ञान बुद्धि का कौन सा गुण है? तो तत्व ज्ञान लास्ट है यहाँ पर, तो 8वां गुण है। तो हम लोग लिखेंगे तत्व ज्ञानः धियः अष्टमः गुणो वर्तते, मीन्स 8वां गुण है। अगला प्रश्न है, अत्र श्लोके या अस्मिन् श्लोके धियः कति गुणाः वर्णिताः सन्ति, अर्थात यहाँ श्लोक में बुद्धि के कितने गुण वर्णन किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा अत्र श्लोके धियः अष्टगुणाः वर्णिताः सन्ति। अगला प्रश्न है, भाष्य कार्य से पहला प्रश्न है, श्रोतुमिच्छा इत्यर्थे श्लोके किम पदम आगतम, अर्थात सुनने की इच्छा के अर्थ में श्लोक में कौन सा पद आया है? इसका सही उत्तर होगा शुश्रूषा। दूसरा प्रश्न है, बुद्धेः इति पदस्य कः पर्यायः श्लोके आगतः, अर्थात बुद्धि के इस पद का कौन सा पर्यायवाची पद श्लोक में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा धी या धियः। यहाँ पर धी लिखा हुआ है तो हम लोग धी भी लिख सकते हैं या इसका धियः भी आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है, दानम इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः अत्र लिखितः, अर्थात दान इस पद का कौन सा विपरीतार्थक पद यहाँ पर लिखा गया है? दान का विपरीतार्थक, तो यहाँ दान का विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ है ग्रहणम, मीन्स ग्रहण करना या ले लेना। देना और इसका अपोजिट है ले लेना। अगला क्वेश्चन है, अश्लोकात एकम अव्ययम चित्वा लिखत, तो अव्यय यहाँ पर च है, हम लोग च लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं, दोनों ही अव्यय है। अब है श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में है, श्लोक नंबर 6 है का पहला प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके केषां गुणानां वर्णनम अस्ति, अर्थात इस श्लोक में किन गुणों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्मिन् श्लोके पाठकानां गुणानां वर्णनम अस्ति, यानी पाठकों के गुण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कति गुणाः अस्मिन् श्लोके वर्णिता, अर्थात कितने गुण इस श्लोक में वर्णन किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा षड। तो षडेते इसका संधि विच्छेद होता है श ट प्लस ए ते, तो इसका सही उत्तर होगा स ट षट। कितने गुण श्लोक में वर्णित हैं? तो हम लोग लिखेंगे षट। अगला प्रश्न है, पाठ का नाम पाठ का नाम प्रथमः गुणः कः, यानी पाठकों का सबसे पहला गुण कौन है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है माधुर्यम, तो हम लोग लिखेंगे पाठ का नाम प्रथमः गुणः माधुर्यम अस्ति। अगला क्वेश्चन है, पाठ का नाम द्वितीयः गुणः कः? तो हम लोग लिखेंगे पाठ का नाम द्वितीयः गुणः, यहाँ पर होगा अक्षर व्यक्ति, यहाँ पर इसका संधि, यहाँ पर इसका संयोग है माँ धुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति, तो इसका दूसरा है
व्यक्ति। तो इसका दूसरा गुण होगा अक्षर व्यक्ति। अब इसका भाषी कार्य हम लोग देखते हैं। भाषी कार्य में पहला प्रश्न है अस्पष्ट कथनम इत्यर्थे कः शब्दः। अस्पष्ट कथनम इत्यर्थे कः शब्दः श्लोके आगतः। अर्थात अस्पष्ट कथन इस अर्थ में कौन शब्द श्लोक में आया है। तो इसका सही उत्तर होगा अक्षर व्यक्ति। यहाँ है माधुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति, तो सही उत्तर होगा अक्षर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है उद्वेगम इति पदस्य कः विपर्ययः अत्र लिखितम्। उद्वेगम मीन्स व्याकुल कर देने वाला, इस पद का कौन सा विपरीतार्थक शब्द यहाँ श्लोक में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा धैर्यम मीन्स धैर्य। अगला प्रश्न है अध्येतारः इति पदस्य कः विपर्ययः अत्र लिखितः। यानी अध्येतारः इस पद का कौन सा विपरीतार्थक पद यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ का। यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ का, तो इसका सही उत्तर होगा पाठ का। अब है श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में है 7 का पहला प्रश्न है। श्लोक नंबर 6 पढ़ लिए हम लोग। अब श्लोक नंबर 7 का पहला प्रश्न है शिष्यः अन्ते कैः शिक्षायाः पादं गृह्णाति। अर्थात शिष्य अंत में कैः मीन्स किन सभी से शिक्षा का पादम गृह्णाति मीन्स 1/4 ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सब्रह्मचारी भी मीन्स अपने सहपाठियों से। अगला प्रश्न है शिष्यः कुतः तृतीय क्रमे शिक्षाम आदत्ते। शिष्य कहाँ से तृतीय क्रम में शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे क्रम में कहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है, कालीन मीन्स समय से। अगला प्रश्न है शिष्यः कुतः शिक्षायाः प्रथमं पादम आदत्ते। अर्थात शिष्य कहाँ से शिक्षा का पहला चौथा अंश प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा शिष्यः आचार्यात् शिक्षायाः प्रथमं पादम आदत्ते। अर्थात शिष्य आचार्य से शिक्षा का पहला चौथाई प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कः स्वमेधया ज्ञानम गृह्णाति। कः स्वमेधया ज्ञानम गृह्णाति, कौन अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा शिष्यः स्वमेधया ज्ञानम गृह्णाति। अब इसके भाषी कार्य को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है पादम पदस्य अर्थः कः अस्ति। पादम पद का अर्थ क्या है। तो सही अर्थ होगा चतुर्थांशम। ये इस तरह लिखा जाएगा चतुर्थांशम।
चतुर्थांशम यानी चौथा भाग। अगला प्रश्न है इसका, स्वमित्र इति पदस्य अर्थे अत्र श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, अर्थात अपने मित्रों से इस पद के अर्थ में यहाँ श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त है? तो सही उत्तर होगा सब्रह्मचारी भी है। मीन्स स्वमित्र का समानार्थक पद है सब्रह्मचारी भी है। अगला प्रश्न है, आ दत्ते अर्थात प्राप्त करता है इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आदत्ते मीन्स प्राप्त करता है, इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? तो इस क्रिया का कर्तृपद है शिष्य। इस क्रिया का कर्तृपद होगा ये शिष्य, शिष्य। यहाँ क्रियापद है और ये कर्तृपद है। अगला प्रश्न है, श्लोके गुरु पदस्य किम विपरीत पदम अत्र प्रयुक्तम अस्ति, यहाँ पर गुरु पद का कौन सा विपरीत पद यहाँ पर प्रयुक्त है? तो सही उत्तर होगा इसका, यहाँ पर है शिष्य। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 8, हम लोग देखते हैं। अब श्लोक संख्या 8 का पहला प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके वाङ्मयम्, अस्मिन् श्लोके वाङ्मयम् किम कथितम, इस श्लोक में वाङ्मय क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तपः। इसका सही उत्तर होगा तपः, यहाँ पर तप है। प्रथमम वाङ्मयम तपः किम, यानी सबसे पहला वाङ्मय तप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुद्वेगकरम, अर्थात अनुद्वेगकरम वाक्यम। सबसे पहला इसका है अनुद्वेगकरम वाक्यम, ये अनुद्वेगकरम वाक्यम। अगला श्लोक प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके किम वाङ्मयं तपः लिखितम, इसका सही उत्तर होगा अस्मिन् श्लोके अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रियहितम वाक्यम स्वाध्यायः अभ्यसनम च इति वाङ्मयं तपः लिखितम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अत्र श्लोके वाचः कति तपांसि तपांसि लिखितानि, इसका सही उत्तर होगा अत्र श्लोके वाचः षट् तपांसि लिखितानि। अब इसके भाषी कार्य को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वाङ्मयं तपः अन्योः पदयोः विशेषण पदम किम, अर्थात वाङ्मयं तपः पद में विशेषण पद क्या है? इसका सही उत्तर होगा वाङ्मयम्, ये है विशेषण। अगला क्वेश्चन है, श्लोके तपः इति कर्तृपदस्य, श्लोक में तपः इस कर्ता पद का क्रियापदम किम, मीन्स क्रियापद क्या है? तो तप, यहाँ पर है उत्तर उच्यते, ये तप है, तप, और इसका क्रिया है उच्यते। अगला प्रश्न है, असत्यम इत्यस्य कः विपर्ययः श्लोके आगतः, अर्थात असत्यम मीन्स असत्य, इस पद का कौन सा विपरीतार्थक शब्द पद में, विपरीतार्थक पद श्लोक में आया है? तो इसका सही उत्तर है सत्यम।
अगला प्रश्न है, सद्ग्रंथानां पठनम् इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र अस्ति। अर्थात अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, इस पद का कौन सा पर्यायवाची पद यहाँ पर आया है। तो इसका सही उत्तर है स्वाध्याय। यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, श्वा आधा ध या और य, स्वाध्याय। आशा करता हूँ आप लोग इस पाठ के श्लोक से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।